नमस्कार, आप देख रहे हैं कालका से सवाल खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुई दर्दनाक सड़क हादसे को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हिमाचल के कुल्लू में हुए बस दुर्घटना में कई लोगों के दुखद मृत्यु के समाचार से मन विचलित हो उठा है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश शोककुल परिजनों के साथ है और ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया और जहां कुल्लू में सवारियों से भरी बस खाई में जा गिरी तो वहीं इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई। कुल्लू हादसे को लेकर सीएम का ट्वीट मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने जो है ये ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि ईश्वर से मृतकों की आत्मा को शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें याद किया। साथ ही आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि धर्म और संस्कृति के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने वाले, इसके साथ ही विश्व को शांति और सद्भावना का संदेश देने वाले प्रखर वक्ता युग पुरुष स्वामी विवेकानंद को उनके स्मृति दिवस पर कोटिश नमन। सीएम मनोहर लाल ने आगे लिखा कि राष्ट्र निर्माण हेतु उनके प्रेरणादायी विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो सीएम मनोहर लाल ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उनको नमन किया और साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट कर उनको याद भी किया। हरियाणा में शिक्षकों के कई कैटेगरी के हजारों पद खाली है। इन खाली पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को स्वीकृति भेजी है। मुख्यमंत्री से स्वीकृति मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए सेवानिवृत्त टीचरों की भर्ती की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि हरियाणा के अलावा आसपास के प्रदेश से भी शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर उन्होंने कहा कि युवाओं में इसको लेकर भारी उत्साह है। जो विरोध कर रहे हैं वो 70 साल, 50 साल, 40 साल के लोग हैं। 18 साल का कोई युवक इस योजना का विरोध नहीं कर रहा है। की सुपारी की बात दीपेंद्र हुड्डा का मुख्यमंत्री जी के पास फाइल है और जल्दी उस पर साइन हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ उस पर कार्रवाई शुरू। तो हम टीचरों की भर्ती तो करने लग रहे हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो हमने इसलिए जो है बाहर से टीचर जो रिटायर है उनको इसलिए लिया कि जब तक हम नई टीचरों की भर्ती करते हैं तब तक बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई इंतजाम हो। कोर्ट ने 134 ए बनाया और कोर्ट ने जब उस पर संज्ञान लिया उसके बाद केंद्र सरकार ने आरटी लागू किया। तो अगर किसी को लग रहा है कि आरटी में एडमिशन करवाने का मतलब कोई प्राइवेटाइजेशन है तो मैं समझता हूँ गलत है। और प्राइवेट स्कूल इतने खुले हैं, प्राइवेट स्कूल में तो किसी को रोक नहीं सकते। अब जिसकी इच्छा होगी वो सरकारी में आएगा, जिसकी इच्छा होगी प्राइवेट में जाएगा। हमारा प्रयास है कि हम ज्यादा अच्छी से अच्छी शिक्षा दें ताकि लोग हमारे पास आए। पिछली बार हमने प्रयास किया तो 3.5 लाख स्टूडेंट हमारे पढ़े। आगे हमारा प्रयास रहेगा, हमारा प्रयास है। जब मैं शिक्षा मंत्री बना तब मैंने कहा था कि भाई हमारा प्रयास ये रहेगा 50% बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में होने चाहिए, प्राइवेट में 50 ही रहने चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा है कि जिस दिन ये भर्ती की जो अप्लाई करने की प्रक्रिया बंद होगी उस दिन वो 3 लाख से ऊपर होंगे। लेने हमने केवल 3-3.5 हजार। तो लोगों में खूब उत्साह है। जो बच्चे उनमें बड़ा भारी उत्साह है, वो सोचते हैं कि बहुत अच्छी एक योजना है सरकार की। तो इतनी अच्छी योजना है कि भाई जिस टाइम में उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी थी, ग्रेजुएशन पूरी करते करते वो एक नया अनुभव ले लेगा, आर्मी ज्वाइन कर लेगा, उसका एक नया अनुभव उसके पास होगा, उसकी फिटनेस भी होगी, उसके पास उसका अनुशासन भी होगा और आर्मी का नाम भी होगा, उसके साथ फित्ता लगा होगा आर्मी का। और उसके बाद कोई रोकता है कि उसको कहीं लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ा, कुछ 1-2 घटना आई और उनको सारी को उसकी रिसर्च कर ली और उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। और आने वाले टाइम में भी अगर कोई इस प्रकार का करेगा तो निश्चित तौर से कार्रवाई करेंगे। और खबर अंबाला से है, जो आतंकवाद को खत्म करने के लिए एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया तैयार किया गया है। आपको बता दें कि एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया 80 के दशक की तरह बनाए गए हैं। उन्हें आधुनिक हथियार और गाड़ियां भी उपलब्ध करवाई गई हैं। तो वहीं डॉक्टर वीरेश चांदले ने
जशनदीप सिंह रंधावा की तारीफ करते हुए कहा कि उनके जैसे पुलिस अफसरों की जरूरत है। साथ ही एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से सत्यापन करके उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अंबाला में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया तैयार किया गया है, जो आतंकवाद को खत्म करने के लिए ये तैयार है। तो ये 80 के दशक की तरह इसे बनाया गया है और आधुनिक हथियार भी उपलब्ध कराए गए हैं। करनाल पुलिस के डिटेक्टिव सेल की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि 187 ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है और साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 250 किलोग्राम तांबा कॉयल, लोहा पत्ती, 1 देसी पिस्तौल और वारदात में इस्तेमाल 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। फिलहाल आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो खबर आपको करनाल से बता दें, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि इन चारों आरोपियों ने 187 वारदातों को अभी तक अंजाम दिया है। जैसा कि आपको पहले से विदित है कि पिछले कुछ समय से इंद्री एरिया में ट्रांसफार्मर की वारदातें बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिन्हें संज्ञान में लेते हुए एसपी साहब ने हमें एक स्पेशल ये ड्यूटी लगाकर हमें उस एरिया में भेजा था, जो कि हमारी टीम में वर्किंग करते हुए 18 जून रात को हमारी टीम ने एक बाइक पर सस्पेक्टेड पल्सर बाइक पर 3 लड़कों को पकड़ा था, जिनके पास से तांबा और तार और ट्रांसफार्मर को सामान। हरियाणा सरकार के डीसी विक्रम ने बड़ा ऐलान किया है। डीसी विक्रम ने बताया कि हरियाणा में जितने भी नंबरदार हैं उनको मोबाइल फोन दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नंबरदार सरकार की तरफ से 9,000 तक की कीमत का फोन खरीद सकते हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर 9,000 से ज्यादा का फोन लेना है तो नंबरदारों को बाकी की कीमत खुद अदा करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि फोन खरीदने के लिए ई वाउचर्स 4 से 7 जुलाई तक ही उपलब्ध है। साथ ही डीसी ने कहा कि जिन नंबरदारों को मोबाइल चलाना नहीं आता उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हरियाणा सरकार की स्कीम है कि हरियाणा में जितने भी नंबरदार हैं उनको मोबाइल फोन दिए जाएं। उसमें सरकार की साइड से 9,000 रुपये दिए जा रहे हैं और अगर कोई इंसान 9,000 से ऊपर का पैसा मोबाइल लेना चाहता है तो उनको खुद को ऐड करना पड़ेगा और 9,000 से सस्ता लेना चाहता है तो बाकी के पैसे सरकार को देने पड़ेंगे। तो मतलब 9,000 सरकार की साइड से असिस्टेंशिप है उसमें फाइनेंशियली। जो प्रोसीजर है वो नंबरदार सबसे पहले यहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद उनको पहले ही ऑलरेडी यहाँ से आईडी पासवर्ड आ चुका है, तो वाउचर्स क्रिएटेड है, तो यहाँ से आकर उनका रजिस्ट्रेशन करा के टोकन लेना होता है। टोकन के बाद यहाँ पे वेंडर्स हैं, उनमें से उन्हें जो मोबाइल पसंद आता है। कैथल में ऑल फूड और एलाइड लोडिंग अनलोडिंग मजदूर यूनियन के मजदूर जिले के लघु सचिवालय में पहुंचे और अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए मजदूरों ने कहा कि 1 तारीख को हुई इंक्वायरी में जो मजदूर काम पर आए थे उनकी गिनती हुई, लेकिन 3 तारीख के बाद उनकी ना तो हाजिरी लगाई गई और ना ही उन्हें मजदूर माना जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि मजदूर इस तरह की ठेकेदारी प्रथा से परेशान है और चाहते हैं कि इस तरह का अन्याय उनके साथ ना हो। साथ ही मजदूरों ने अपनी मांगे रखी हैं। मजदूरों के लिए हाजिरी रजिस्टर लगाया जाए, मजदूर पहचान पत्र जारी किया जाए, ठेकेदार से लेबर लॉ का सख्ती से पालन करवाया जाए, मजदूरों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए, मजदूरों को मेडिकल सुविधा भी दी जाए और श्रम कल्याण बोर्ड की स्कीमों का फायदा उनको दिया जाए। तो ये सभी मांगे जो है वो मजदूरों ने की है कि मजदूरों को भी योजनाओं का लाभ दिया जाए। तो मजदूरों ने लघु सचिवालय का घेराव किया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर लंबित मांगों को लेकर मजदूरों ने ये प्रदर्शन किया है। विशेष जी 1 तारीख ने चेकिंग हुई थी वर्करों की, जो वर्कर काम पर पाए गए थे 3 तारीख तक उन पर काम करवाया गया और 3 को उनको ये कहा गया भाई आप हमारे वर्कर नहीं। जिस टाइम चेकिंग हुई है उस टाइम किसी अधिकारी ने, किसी ठेकेदार ने कोई भी ये चीज नहीं बोली गई कि भाई आप हमारे वर्कर नहीं हो, क्योंकि किसी भी बंदे की गेट एंट्री हाजिरी नहीं लग।
यमुनानगर में पुलिस ने एक विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अपनी गाड़ियों में ब्लैक फिल्म लगाकर सफर करने वालों की अब खैर नहीं। ट्रैफिक पुलिस ने अभियान के तहत ब्लैक फिल्म लगाकर कार चला रहे लोगों के चालान काटे। वहीं जिले के कन्हैया चौक पर 25 गाड़ियों को चेक किया गया, जिनमें से 10 गाड़ियों में ब्लैक फिल्म लगी हुई मिली। इन सभी 10 गाड़ियों के चालान किए गए। इस मामले में थाना प्रभारी कमलजीत ने वाहन चालकों से अपील की है कि वो अपनी गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म न लगाएं और अपने कागजात पूरे रखें और नियम के मुताबिक चलें। यमुनानगर में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान गाड़ियों में ब्लैक फिल्म पर ये चालान काटे गए। तो वहीं आपको बता दें कि 25 गाड़ियों को चेक किया गया और जिसमें से 10 गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म लगी हुई पाई गई और उन गाड़ियों के चालान भी काटे गए। साथ ही साथ उन्होंने वाहन चालकों से ये अपील की कि वो ब्लैक फिल्म का इस्तेमाल ना करें और साथ ही साथ अपने कागजात भी पूरे रखें। आज हमारे एसपी साहब और एडीजीपी साहब की तरफ से जो दिशा निर्देश दिया गया है, सीलिंग प्लान के तहत 10 गाड़ियों के चलान किए गए हैं और कम से कम 25 गाड़ियां चेक की गई हैं। इनमें ब्लैक फिल्म के हमने आज चलान किए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। आपका रुख
कर लेते हैं खबरों की ओर। साइबर सिटी गुरुग्राम में विकास परियोजनाओं के लिए सरल और सुगम तरीके से सरकारी जमीन उपलब्ध करवाने के लिए लैंड बैंक जल्द ही शुरू होने जा रहा है। हरियाणा सरकार की तरफ से तैयार किए जा रहे भूमि बैंक की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव भी एक्टिव मोड में है। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को जिले के सभी गांवों, नगर पालिकाओं और परिषदों समेत विभिन्न विभागों की जमीन का डेटा जुटाने के आदेश दिए हैं। निशांत यादव की माने तो हरियाणा में जरूरी सार्वजनिक सेवाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकार की तरफ से लैंड बैंक नीति पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की लैंड बैंक नीति से जमीन बेचने वालों को उनकी जमीन का सही रेट मिलेगा और सरकार को विकास कार्यों के लिए आसानी से जमीन भी उपलब्ध हो पाएगी। तो आपको बता दें कि अब डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और लैंड बैंक की अब शुरुआत की जाएगी, जिसको लेकर डीसी ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। और ऐसे में जो सरकारी जमीन होगी वो भी उपलब्ध होगी और साथ ही साथ जो लोग अपनी जमीन बेचना चाहेंगे उनको भी सरकार अच्छे रेट पर उनकी जमीन खरीदेगी। और ऐसे में जो लोग लैंड बैंक का कंसेप्ट ये है कि जितनी भी सरकारी हमारी ज़मीनें हैं, चाहे वो पंचायतों के पास हो, नगर पालिका या नगर निगमों के पास हो, उनको इकट्ठा करके एक बैंक बनाया जाए ताकि किसी भी सरकारी विभाग को आगे कोई प्रोजेक्ट लेना हो, कोई बिल्डिंग बनानी हो, कोई और चीज़ें अपनी डेवलप करनी हो। गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में एक बार फिर से सिस्टम की बदहाली देखने को मिली है, जहां एक तरफ मरीजों को घंटों कार्ड बनवाने के लिए कतार में खड़ा होना पड़ता है, उसके बावजूद ना तो उसका कार्ड बन रहा है और ना ही मरीजों का इलाज हो पा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ बिजली के तारों की लाइन डालते हुए शॉर्ट सर्किट हो गया और जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, लेकिन किसी मरीज को कोई हानि नहीं हुई। तो वही कुछ मरीजों का आरोप है कि कल रात से ही अस्पताल में बिजली नहीं है, जिस वजह से ना तो पंखा चल रहा है और ना ही लाइट, और मजबूरन मरीजों को तड़पती गर्मी में रहना पड़ रहा है। तो गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिविल हॉस्पिटल में एक बार फिर से सिस्टम की बदहाली देखने को मिली है। सिविल हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मरीजों का कहना है कि कल रात से ना तो पंखा चल रहा है और ना ही लाइट, और जिस वजह से मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ आपको बता दें कि अस्पताल में आए लोग जो है वो भी कार्ड बनवाने के लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, लेकिन उनके भी कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। सर्किट लगने की वजह से लाइट नहीं आ रहा है रात से। कितनी परेशानी तो बहुत हो रहा है, गर्मी है कितना, आपको पता ही है। देखो बच्चे के लेकर बाहर घुमाना कल ही से नहीं आ रहा। मुझे बहू चेक करवानी है और पोती चेक करवानी है, उसके मुँह आ रहे हो है। और 2 घंटा हो गए हमें यहाँ लाइन में खड़े खड़े, ना पर्ची मिल रही है आज के, ना दवाई मिल रही है आज के, और सब परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ना लाइट है आज। सब कुत्ते काट लिया था, सुई टीका लगवाना था, 2 घंटे हो गए भाई। फर्स्ट नंबर मेरा ही है, ना पंखा चल रहा ना कुछ भी भाई, अंदर पंखा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। झज्जर के डाबूदा कला गांव के ग्रामीणों और महिलाओं ने शराब ठेके के खिलाफ और गांव के बच्चों के लिए बस सर्विस की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। डाबूदा कला गांव के बाहर शराब का ठेका खुला होने के कारण ग्रामीण परेशानियां झेल रहे हैं। शराब का ठेका कृषि भूमि में खोला गया है, जो पूर्ण रूप से अवैध है। महिलाओं का कहना है कि शराब का ठेका गाँव में ही होने से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सुबह और शाम के समय वो खेतों की तरफ जाती है तो रास्ते में ही शराबी सड़क के बीचों बीच बैठे रहते हैं और गंदी फबतियां कसते हैं, इसलिए उनका सड़क पर आना जाना दुश्वार हो गया है। महिलाओं ने उपायुक्त से ठेके को तुरंत प्रभाव से बंद कराने की मांग की है। इसके अलावा भी महिलाओं का कहना है कि गाँव के बच्चे 3 किलोमीटर दूर गाँव माजरा में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ के लिए कोई बस सुविधा न होने के चलते उन्हें आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों को घर से स्कूल तक पैदल ही आना जाना पड़ता है और इन्होंने कहा कि इससे उनका समय तो बर्बाद होता ही है, साथ ही शारीरिक कष्ट भी उठाना पड़ता है, इसलिए गाँव में बस की सुविधा भी करवाई जाए।
सरपंच का रास्ता से और कति ये गांव से 1 किला आगे ने ठेका खोल लिया। और बेटा कति भीड़ इतनी हो जाए 5 बजे कोई गोबर भी दे रहा, कोई कूड़ा दे, कोई घूमन जहाँ से उनने इतनी दिक्कत से घनी वो ठेका कति उठना नहीं बस चलती। हाँ। और भाई बहन बेटी माँ दे रहते बैठ के काम में आवास है ठेके का हमारे बीच में ठेका हट गया। और भाई सामान में अपना जोत बत्ती करेंगे मंदिर से उड़े भाई घूमना फिरना और भाई हमारे ठेका। रतिया में हर खबर की खबर का असर देखने को मिला है, जहां जिले के मॉडल टाउन में सीवरेज की समस्या को लेकर एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कड़ा संज्ञान लिया है। जानकारी के मुताबिक जन स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका अधिकारियों के साथ मॉडल टाउन में मौके पर पहुंचे एसडीएम ने हालात को देखकर कहा कि लोग यहां नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इस दौरान एसडीएम ने नगर पालिका सचिव को सख्त दिशा निर्देश दिए और साथ ही उन्होंने कहा कि इस काम में लापरवाही न बरती जाए और सीवरेज की सफाई जल्द से जल्द करवाई जाए। तो वही एसडीएम ने लोगों को आश्वासन दिया कि सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या का जल्द ही समाधान होगा। आपको बता दें कि रतिया में सीवरेज की समस्या की खबर को हर खबर चैनल ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया था। सीवरेज का जो इन्होंने बताया कि लो लाइंग एरिया है, थोड़ा सा उसकी पाइपलाइन ज़्यादा नीचे है, तो उसको लेके मैं इमीडिएटली तो इसकी अभी सफाई करवाऊंगा। मशीन मंगवाई है अभी मैंने एक्सेल से बात करके, और फिर इसका जो है अगर परमानेंट इलाज करने के लिए नई सीवरेज सिस्टम लगानी पड़ेगी तो उसका एस्टिमेट बढ़वा के इसका। नारनौल में एचएसईबी वर्कर यूनियन के कर्मचारियों ने गेट मीटिंग की ओर एसडीओ के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेता धर्मपाल ने कहा कि हम पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर नारनौल एसडीओ मनदीप कुंटू को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। बिजली कर्मचारियों ने मांग की कि हमें समान काम, समान एरिया और समान स्टाफ की व्यवस्था दी जाए। कर्मचारियों के लिए कार्यालय प्रांगण में जो कमरे बने हुए हैं वो कंडम हो चुके हैं, उनकी मरम्मत की जाए। वही कर्मचारियों ने प्रशासनिक अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे मंगलवार शाम तक पूरी नहीं की तो ये गेट मीटिंग बुधवार से धरने में तब्दील हो जाएगी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं नारनौल की, जहां पर एचएसईबी वर्कर यूनियन ने जमकर प्रदर्शन किया और एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी भी की। हमारा गेट मीटिंग का दूसरा दिन है जिसमें हमने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की है, और अगर जो अधिकारी हमारे को बुला करके हमारे डेलीगेशन साथियों को अगर बात नहीं करेगा तो ये धरना बुधवार को अनिश्चितकालीन धरना में तब्दील कर दिया जाएगा। तो शाम में एक ठगी का मामला सामने आया है, जहां बिजली उपभोक्ता को स्कैमर्स व्यक्तिगत और बैंकिंग डेटा चुराने के लिए टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं और कहा जाता है कि पिछले महीने का बिल अपडेट करें और दिए गए नंबर से संपर्क करें, और जब पीड़ित दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेता है तो जालसाज पीड़ित को पिछले भुगतानों के स्थापित करने के लिए कहता है। और इसका खुलासा निगम डिवीजन 1 के एसडीओ होशियार सिंह ने किया। एसडीओ ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की और कहा कि मैसेज में आए लिंक के जरिए कोई भी ऐप इंस्टॉल ना करें। कौन से ऐप ठीक है इसे बिजली डिपार्टमेंट या बोर्ड से वेरीफाई कर लें और केवल उसी ऐप से बिजली के बकाया बिल की पेमेंट करें। तौशाम से खबर आपको बता रहे, जहां तौशाम में ऑनलाइन ठग जो है वो काफी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। बिजली उपभोक्ता से ठगी करने का ये मामला सामने आया, जहां पर एसडीओ ने इसका खुलासा करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की और साथ ही साथ कहा कि बिजली विभाग कोई भी ऐप जो है वो लिंक से डाउनलोड ना करे। बिजली विभाग से इस बारे में जानकारी ले कि वो किस ऐप से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और उसी ऐप का इस्तेमाल ऑनलाइन पेमेंट के लिए करें। आजकल काफी मैसेज आ रहे हैं, फेक मैसेज आ रहे हैं, उन पे लिखा आता है कि भाई आपका बिजली का बिल अपडेट नहीं है और बिजली का बिल अपडेट ना होने की वजह से आपकी सप्लाई काट दी जाएगी। तो लोगों को उनके झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जालसाज हैं, ये साइबर ठग हैं, ये आपका बैंकिंग का डाटा चुराते हैं और उससे फिर आपको ओटीपी मांगेंगे और आपका जो अमाउंट है वो कट जाएगी। बिजली निगम का बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।